स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। हम इथेरियम के बारे में भी बात करेंगे, और अगर आप समर्थन करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए सीधे चार्ट, स्नाइपर, स्मैश जैसे बटन में गोता लगाएं। यह सामग्री बिटकॉइन के लिए अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है जिसे हम वर्तमान में परीक्षण कर रहे हैं। और अगर हम केवल उस चैनल को देखना चाहते हैं जो बिटकॉइन वर्तमान में है, और आप देख सकते हैं कि हम इस चैनल के प्रतिरोध का परीक्षण करने वाले हैं जो 24 के प्रमुख प्रतिरोध के ठीक नीचे है, 295। अगर हम देखते हैं कि कोई भी मोमबत्ती 24,295 से ऊपर है तो यह एक संभावित पुष्टि है कि 17,600 स्थानीय तल था। भालू कहेंगे कि जैसे ही हम इस चैनल प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए आते हैं जहां हमारे पास 50 दिवसीय चलती औसत है, हम एक अस्वीकृति देखने जा रहे हैं उस 23 के आसपास, बहुत ज्यादा सही। 200 स्तर, 50 दिवसीय मूविंग एवरेज और चैनल प्रतिरोध, और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है जिसे हम वर्तमान में उससे तोड़ रहे हैं। चाहते हैं कि आप लोग इसके बारे में जागरूक हों, और अगर हम दैनिक रूप से इस साप्ताहिक चार्ट प्रतिरोध को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ लाइन ने अतीत में बिटकॉइन को अस्वीकार कर दिया है और यह 28 मार्च के आसपास शुरू हुआ। और आप अभी देख सकते हैं कि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, और जैसा कि हम बाहर निकलते हैं हमारे पास एक कप कॉफी है जो मुझे बता रहा है कि यह यहाँ अंतिम गंतव्य नहीं है। और अगर हम एक बार फिर 24,295 चैनल से ऊपर टूटते हैं तो हम उस चैनल प्रतिरोध को बचाने की कोशिश करने के लिए बैल के बचाव अभियान को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक प्रमुख प्रतिरोध होगा, लेकिन यह वो सीमा है जिसमें बिटकॉइन खेल रहा है। इनमें से कोई भी उन लोगों के लिए नया नहीं है जिन्हें स्नाइपर के चैनल में ट्यून किया गया है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। यह राहत रैली तथ्य की बात के रूप में, मैं इस राहत रैली के बारे में बहुत रूढ़िवादी रहा हूं। मैंने इथेरियम के बारे में बात की है जो 1440 से टकराने के बारे में बात की है, और हम इससे आगे निकल गए हैं। तो चलिए इथेरियम को देखते हैं, क्योंकि इस स्निपर्स की जांच करें। अभी एक CME गैप है, और यह इंगित करने के लिए हमारे कला से यूरियल को चिल्लाओ। यह एक कारण है कि मेरा मानना है कि इथेरियम अभी पंप कर रहा है। बस इस बड़े पैमाने पर नोटिस करें। यहाँ अंतर है कि हम यहाँ भरने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका मतलब यह होगा कि इथेरियम अभी भी मेज पर कुछ संभावित उल्टा हो सकता है और मोमबत्ती कम हो सकता है। वर्तमान में 1564 की कीमत के साथ CME अंतर 1651 है। हम यहाँ लक्ष्य के ठीक नीचे हैं। हम संभावित रूप से नीचे के अंतर की उम्मीद कर सकते हैं भरने के लिए। एक बार जब हम उस अंतर को ऊपर से भर देते हैं तो हम इस अंतर को पूरी तरह से भर भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इस कदम को मेरी राय में अतिरंजित कर दिया गया है। बिटकॉइन चार्ट के लिए इथेरियम हम पहले से ही जानते थे कि 65,000 सतोशी एक प्रमुख प्रतिरोध था, लेकिन हम इससे भी आगे निकल गए और अब हम भालू बाजार प्रतिरोध का परीक्षण कर रहे हैं बिटकॉइन चार्ट के लिए इथेरियम के लिए। और इसलिए यदि हम इथेरियम के लिए 70,000 सतोशी से ऊपर एक और ब्रेक देखते हैं जो इसे संभावित रूप से मेरे रडार पर डाल देगा जब हम उस सितंबर 18वें इथेरियम मर्ज में जाते हैं, तो आगे उल्टा देखते हुए। लेकिन अगर हम 70,000 सतोशी को अस्वीकार करते हैं तो हम मान सकते हैं कि यह राहत रैली संभावित रूप से धीमा हो सकती है। यहाँ तत्काल अल्पावधि में और इक्विटी बाजार बहुत मिश्रित थे। उन्होंने दिन को काफी मजबूत खोला, लेकिन धीरे धीरे दिन के माध्यम से बेच दिया। और आप देख सकते हैं कि S&P 500 नहीं था। अपने 50 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण करने के लिए प्राप्त करें, और ताकि परिदृश्य को इस टेबल पर रखा जा सके कि बिटकॉइन इस 50 दिवसीय मूविंग एवरेज तक नहीं पहुंच सकता है। और आप इस चार्ट को यहाँ देख सकते हैं। कॉइनबेस के लिए मेरे पास वास्तव में यह प्रतिरोध बहुत स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र अभी कितना महत्वपूर्ण है कि बिटकॉइन परीक्षण कर रहा है, लेकिन 50 दिवसीय चलती औसत नहीं है, अभी तक हिट हो गया है। जैसे कि S&P 500 के साथ क्या हो रहा है। यहाँ ध्यान दें कि जासूस के खिलाफ बिटकॉइन देखें। क्या हम कुछ भी देख रहे हैं जो बिटकॉइन को S&P से बेहतर प्रदर्शन करने का संकेत दे सकता है। 500 अच्छी तरह से इस साप्ताहिक मोमबत्ती को देखो, यहाँ वास्तव में अच्छा लग रहा है। यहाँ 200 सप्ताह के औसत से ऊपर फिर से चलती है। चलो बस आशा करते हैं कि यह वापस नीचे नहीं है, लेकिन यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। मैं देखना पसंद करूंगा। जासूस के खिलाफ बिटकॉइन 50 दिवसीय चलती औसत से ऊपर हो रहा है। यही मैं वर्तमान में निगरानी कर रहा हूं। इसका मतलब है कि बिटकॉइन S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि मौलिक रूप से यह समझ में आता है क्योंकि अब 3 यूरो की राजधानी मल्लाह और सेल्सियस और लूना रास्ते से बाहर हैं। अब संस्थानों से सेल के दबाव से बहुत राहत मिली है और हम संभावित रूप से देखना शुरू कर सकते हैं बिटकॉइन के लिए उच्च मूल्य और बहुत कम सेल दबाव। और मैं इसे सिर्फ वीडियो स्नाइपर्स को लपेटने के लिए बचाऊंगा। YouTube एल्गोरिदम के लिए पैसे की तरह स्मैश करें। यदि आप एक बार फिर इस सामग्री का समर्थन करते हैं, हम बिटकॉइन को पैसे की आपूर्ति के खिलाफ देखते हैं। हमने अभी भी उस 100 या उस 50 दिवसीय चलती औसत का परीक्षण नहीं किया है। पैसे की आपूर्ति के खिलाफ इथेरियम अपने 50 दिवसीय चलती औसत से ऊपर है, इसलिए यह अब तक इतना अच्छा है। लेकिन इसके बाहर मैं इसका उसी तरह उल्लेख करूंगा कि इथेरियम में यह अंतर है कि यह वर्तमान में बिटकॉइन को भर रहा है।
यहाँ 28,000 पर एक CME अंतर भी है। अमेरिकी डॉलर। यह वास्तव में एक ही समय सीमा है कि इथेरियम अंतर बनाया गया था कि यह बिटकॉइन CME अंतर बनाया गया था, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि शायद इथेरियम प्रमुख संकेतक है कि बिटकॉइन है। 28,000 अमेरिकी डॉलर पर उस CME अंतर को लक्षित करते हुए 35,135 के स्तर के आसपास एक भी ऊपर है। इसलिए हम बिटकॉइन CME चार्ट की निगरानी करना जारी रखेंगे। लेकिन चलो बस यह कहते हैं कि यह दैनिक मोमबत्ती लिपेटती है। हमें अभी तक बिटकॉइन के लिए 50 दिवसीय चलती औसत तक पहुंचना बाकी है। 50 दिवसीय मूविंग एवरेज जो हम वास्तव में देखना चाहते हैं वो 24 है 295 और बिटकॉइन के लिए समर्थन के रूप में उपयोग करने के लिए, और अब हम संभावित रूप से 17,600 को अल्पावधि तल पर विचार कर सकते हैं और भालू जारी रखने जा रहे हैं। कहते हैं कि हम 50 दिवसीय चलती औसत से ऊपर नहीं जा रहे हैं और वे हमसे खोजना शुरू करने की उम्मीद करेंगे। कुछ सेल दबाव यहाँ 23,323-200 के स्तर के आसपास है, जहाँ वर्तमान में 50 दिन बैठे हैं और चैनल प्रतिरोध। तो चलिए इसे प्रमुख की निगरानी करना जारी रखते हैं। इस सप्ताह के लिए समर्थन 20 है 860, जहां हमारे पास साप्ताहिक खुला है और पिछला साप्ताहिक खुला है तो 20,860 बिटकॉइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तर। जब तक हम 20,860 से ऊपर रहते हैं, हमें यह मानने की जरूरत नहीं है कि 17,200 टेबल पर है और 24,000 अधिक होने की संभावना है तत्काल अल्पावधि में बिटकॉइन के लिए। और इसके साथ ही चैनल में ट्यूनिंग के लिए सभी स्नाइपर्स को धन्यवाद। आज बाजारों का लाभ उठाने वालों के लिए बधाई। एक महान और उपयुक्त समय, और मैं अगली बार आप लोगों को बटन की तरह स्मैश करते हुए देखूंगा यदि आप इस 4 आयामी सामग्री का समर्थन करते हैं, और जब तक अगला वीडियो स्निपर्स आउट न हो जाए।